कंप्यूटर नेटवर्क के आज के लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस करूंगा ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि OSI मॉडल की चौथी लेयर है यानी फोर्थ लेयर है। उससे पहले मैंने आपके साथ में नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया। नेटवर्क लेयर का मैंने आपको रोल बताया था कि नेटवर्क लेयर का क्या यूज है। डेटा लिंक लेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि जब दो कंप्यूटर सेम लिंक्स पर कनेक्टेड हो तो डेटा लिंक लेयर का बहुत बड़ा रोल है। और नेटवर्क लेयर जब काम करती है जब अलग अलग लिंक्स पर यानी कि दो सिस्टम कनेक्टेड हो, तो उसके लिए हमको इंटरनेट वॉकिंग और मैंने आपको बताया था एड्रेसिंग, ये सारी जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो मैंने आपके साथ में बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों को वो चीज बहुत अच्छी समझ में आई होगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसको रिवाइज भी किया होगा, तो आज आपको इस तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा है वो नेटवर्क लेयर पर किस तरह से आता है और होस्ट टू होस्ट डिलीवरी कैसे यहाँ पर होती है। देन इसके बाद में मैंने आपके साथ में फंक्शनैलिटी पे बात की थी, तो इंटरनेट वॉकिंग, एड्रेसिंग, राउटिंग जो सबसे मेन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि राउटिंग का क्या मतलब होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मेजर कंपोनेंट है नेटवर्क लेयर का, ये जो है डिटरमाइन करता है कि सबसे बेस्ट ऑप्टिमल पाथ क्या है। जब हमारे पास में मल्टीपल पाथ दिए हों सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए, तो उसमें से बेस्ट पाथ क्या होता है। देन इसके बाद मैंने आपको बताया था पैकेटाइजिंग क्या होती है। तो नेटवर्क लेयर रिसीव करेगा पैकेट जो है अपर लेयर से और कन्वर्ट उनको करेगा छोटे छोटे पैकेट्स में जो डेटा लिंक लेयर पर जाएंगे और वहां से ये अचीव किया जाएगा कैसे, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी के द्वारा। ठीक है, तो उसी क्रम में जो चौथी लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या रोल है तो वो मैं भी आपके साथ में डिस्कस करता हूं। चलिए तो बात करते हैं अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ इंटायर मैसेज। ठीक है, वहां पर हम नेटवर्क के थ्रू होस्ट टू होस्ट डिलीवरी कर रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ये ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने अपना लेटर पोस्ट किया तो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन चैनल के माध्यम से ये जाएगा तो प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होगी उस एंटायर मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए। ठीक है, सो अ प्रोसेस इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन अ होस्ट। प्रोसेस, जो प्रोसेस हो रही होगी वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम में, यानी है ना, प्रोसेस इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। प्रोसेस क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो होस्ट पर रनिंग होगी। ठीक है, यानी होस्ट पर होगी। ठीक है, वेयर एज द नेटवर्क लेयर, जबकि यहां पर नेटवर्क लेयर ओवरसीज सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स, यानी कि नेटवर्क लेयर का क्या काम था, सोर्स से डेस्टिनेशन इंडिविजुअल पैकेट्स की डिलीवरी करना। सो इट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलेशनशिप बिटवीन दोस पैकेट्स, मतलब उसका काम सिर्फ डिलीवरी करना है, उसका कोई रिलेशंस नहीं है उन पैकेट्स के बीच में, ना ही वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये जो काम है पैकेट्स का वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये ठीक उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे कि मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई पैकेट भेजना है। सपोज दैट कि हमने मान लीजिएगा हम भोपाल से आगरा भेजना चाहते हैं अपना पैकेट, तो आगरा का जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वहां पर डिलीवर कर दिया, लेकिन इस बात से कोई मतलब नहीं कि जिस व्यक्ति को हमने वो पैकेट दिया है वो उसी व्यक्ति के पास पहुंचा है या नहीं। ये इसका रिकॉग्नाइज करने का काम नहीं है, किसका, नेटवर्क लेयर का। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर पर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर ट्रांसपोर्ट होगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि जो पैकेट जहां पर भेजा गया है वो सही भेजा गया है। दैट मीन्स कि बात की जाती है एक एक्नॉलेजमेंट की कि यस, जैसे कि आज हम जिस बंदे को पैकेट डिलीवर करते हैं तो वो बंदा सिग्नेचर करता है ताकि ये बात आइडेंटिफाई हो सके कि जो पैकेट हमने सोर्स से डेस्टिनेशन भेजा है, यानी सेंडर ने रिसीवर को जो भेजा है वो पैकेट उसको मिल गया है या नहीं मिल गया। दैट इज द पॉइंट यहाँ पर कि वो एक प्रोसेस है कि एंड टू एंड, यानी कि वो एक प्रोसेस है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक की एक प्रोसेस है उस एंटायर मैसेज को भेजने के लिए। राइट, सो अ प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो प्रोसेस है वो क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो किसी होस्ट पर
रनिंग होगा। सो वेयर इज द नेटवर्क लेयर ओवरसीज सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट। जबकि नेटवर्क लेयर क्या काम किया है कि इंडिविजुअल पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर करना, बट इसका काम रिकॉग्नाइज करना नहीं है, कोई रिलेशनशिप इसके बीच में नहीं होगी। आई होप कि अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट ट्रीट्स ईच वन इंडिपेंडेंटली, जो कि ये ट्रीट किसको करेगा, वन, एक एक को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेगा, एज दो ईच पीस बिलोंग टू अ सेपरेट मैसेज, यानी कि हर पीस जो है बिलोंग करेगा एक सेपरेट मैसेज, वेदर और नॉट इट डज। ठीक है, सो द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑन द अदर हैंड इंश्योर दैट द होल मैसेज अराइव्स इंटैक्ट इन द ऑर्डर। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का अदर हैंड मतलब क्या हुआ, एक चीज और इंश्योर करेगा कि जो भी पूरा मैसेज है हमारा वो अराइव है। ठीक है, ओवरसीइंग बोथ एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल एट द सोर्स टू डेस्टिनेशन लेवल। दैट मीन्स कि उसका काम एक और बात है कि यहाँ पर दोनों चीजें चेक करेगा, एरर कंट्रोल क्या है, फ्लो कंट्रोल क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन लेवल, दोनों लेवल पर। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं जरा। ठीक है, देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी लेयर है, चौथे नंबर की लेयर है। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं द ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ लेयर 4, इंश्योर दैट मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द ऑर्डर, एक ऑर्डर में ट्रांसमिट किया जाएगा, विच दे आर सेंट एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। मतलब कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ना हो, ये बात ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करेगा कि जो भी मैसेज हमने ट्रांसमिटेड किया है वो पहुंच जाए। ओके, ठीक है, आगे की बात है कि द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ट्रांसफर द डेटा कंप्लीटली। मतलब जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की वो क्या है कि जो डेटा ट्रांसफर हो वो कंप्लीटली हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर वो दो चीजें मैंने भी आपको बात कही है, क्या कि इसका काम है एरर कंट्रोल, ठीक है, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, यानी कि डेटा का फ्लो कैसा है और डेटा का, यानी देखिए एरर कंट्रोल मैंने आपको बताया था कि जब कोई पैकेट नहीं पहुंचेगा तो क्या किया जाएगा, रीट्रांसमिशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रीट्रांसमिशन किया जाएगा। और यहाँ पर अगर रीट्रांसमिशन कर रहे हैं या कोई पैकेट में नॉइज, तो CRC एक टेक्निक लगाएगा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसको मैंने आपको बताया था डेटा लिंक लेयर में जब हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल चेक आपको बता रहे थे। नेक्स्ट बात क्या है कि इट रिसीव्स द डेटा, ठीक है, इट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज सेगमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि जो भी डेटा ये रिसीव करेगा अपने ऊपर वाली लेयर से, यानी कि देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जस्ट है सेशन लेयर, तो सेशन लेयर से भी जो डेटा वो रिसीव करेगी, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू द स्मॉलर यूनिट्स, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी कि कुछ उसको स्मॉलर यूनिट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी या कन्वर्ट करेगी। उन सेगमेंट्स को, उन यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर यूनिट्स को क्या बोलेंगे, सेगमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। इसके बाद एक और बात, दिस लेयर कैन बी टर्म एज एंड टू एंड लेयर। ठीक है, दिस लेयर, इसको भी हम क्या टर्म बोलेंगे, एंड टू एंड लेयर, एज इट प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एज अ प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन टू डिलीवरिंग द डेटा रिलायबली। ठीक है, डेटा को डिलीवरी जो है वो रिलायबली हो जाए, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन स्टैब्लिश। क्लियर, तो ये है ट्रांसपोर्ट लेयर का मेजर रूल। अब हम बात करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर सेशन लेयर से डेटा जाएगा। ठीक है, किस तरीके से डेटा आएगा, देखिए ये है हमारी सेशन लेयर यानी L5 लेयर, और L5 लेयर पर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कन्वर्ट्स कर दिया, कन्वर्ट्स टू स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट। देखिए ये एक ये यूनिट है,
एक ये यूनिट है और एक ये यूनिट है। ये तीनों यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट लेयर पर देखिए कन्वर्ट कर दिया गया। और पहला देखिए ये L4 यूनिट का डेटा है, दूसरा भी हमने ये देखा डेटा ये है, और तीसरा भी ये डेटा है जो कि ये कहाँ जाएगा, नेटवर्क लेयर पर जाएगा। यानी L5 का जो पूरा एक बहुत बड़ा डेटा होगा उसको ये तीन पार्ट में, यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स। ठीक है, ये स्मॉलर यूनिट्स को हम सेगमेंट्स बोलते हैं। और जब ये यहां पर जाएंगे तो किस पर जाएंगे, नेटवर्क लेयर पर, यानी L4 पे जाएंगे। ठीक है, नेटवर्क लेयर कौन सी है हमारी, नेटवर्क लेयर है लेयर 3। और कहां से डेटा आएगा, L4 से डेटा आएगा। फिर ये इसको जैसे ये यहां जाएगा इसी तरह से यहां पर जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ऑर्डरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, यहाँ पर डेटा ऑर्डर से ही जाएगा, ध्यान रखें इस बात को, जिस तरीके से आया है उसी तरह से ये भी इंश्योर करेगा कि जो होल मैसेज है उसको एंड टू एंड प्रोसेस कंप्लीट करना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंड टू एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, राइट, एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो यहाँ पर ये ऑर्डरिंग होगी, जिस तरीके से ये गया, ठीक है, फिर ये आपका ये गया, फिर ये मान लो ये गया, इस तरीके से। फिर ये ऊपर वाली लेयर यानी L5 पे जब ये सेगमेंट्स हो जाएंगे, सेगमेंट्स को मर्ज कर देंगे और ये L5 का डेटा जहां पर जाएगा ये सेशन लेयर और उससे ऊपर वाली लेयर पर। तो ये हमारा देखिए रिसीवर है, ये हमारा सेंडर है। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से डेटा हम अपर लेयर से लोअर लेवल तक लेके जाएंगे, उसी तरह से लोअर लेवल से अपर लेवल तक डेटा उसी ऑर्डर में जाएगा, हर सेगमेंट पे जाएगा। तो यहाँ पर इस बात की इंश्योरिटी रहेगी या श्योरिटी रहेगी कि डेटा हमारा कंप्लीटली डिलीवर हो गया है। ठीक है, अब इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो काम कैसे करती है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे फंक्शनैलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर दो लेयर्स के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो दो यूज होते हैं। पहला प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, नंबर 1 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नंबर 1 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। It is a standard protocol that allows the systems to communicate over the internet. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब है TCP, आपने सुना होगा। इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो अलाउ करेगा सिस्टम्स को कम्युनिकेट करने के लिए किसना, ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के एरिया में हम जो कह सकते हैं कि कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये, जो कि कम्युनिकेट करेगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्शन के लिए। सेकेंड बात है कि इट एस्टैब्लिश एंड मेंटेन्स अ कनेक्शन बिटवीन होस्ट। इसका काम क्या है कि कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेगा, होस्ट यानी कि जो भी होस्ट है या कंप्यूटर्स हैं तो उनके बीच में एस्टैब्लिश भी करेगा और कनेक्शन को मेंटेन भी करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन डेटा इज सेंट ओवर द टीसीपी कनेक्शन, जब डेटा को हम टीसीपी कनेक्शन में भेजते हैं, देन द टीसीपी प्रोटोकॉल डिवाइड्स डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट्स। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, डिवाइड करेगा स्मॉलर यूनिट्स नोन एज सेगमेंट्स। दैट मीन्स अभी मैंने आपको जो डायग्राम बताया था उस डायग्राम में 3 डेटा हमने डिवाइड किए हुए देखे थे, जो कि काम है टीसीपी प्रोटोकॉल का, और उन यूनिट्स को हम बोलते हैं सेगमेंट्स। सो ईच सेगमेंट ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट यूजिंग मल्टीपल राउट्स। जो हर सेगमेंट है वो ट्रैवल करेगा ओवर द इंटरनेट, यानी ओवर इंटरनेट एरिया में यूजिंग द मल्टीपल रूट्स, अलग अलग मल्टीपल रूट्स के दौरान ट्रैवल करेगा। एंड दे अराइव इन डिफरेंट ऑर्डर एट द डेस्टिनेशन, और वो पहुंचते हैं किस डिफरेंट ऑर्डर में, डेस्टिनेशन से। सो द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रीऑर्डर, इसका काम क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या है, रीऑर्डर्स करेंगे उन पैकेट्स को इन द करेक्ट ऑर्डर एट द रिसीविंग एंड। मतलब जब कोई पैकेट यहां से यानी कि सेंडर एंड से रिसीवर एंड पर जाएंगे
तो वो किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं क्योंकि अलग अलग रूट्स का वो इस्तेमाल करेंगे। बट टीसीपी प्रोटोकॉल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है, यानी जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है इसका काम क्या है, रीऑर्डरिंग करना, रीऑर्डरिंग टू पैकेट्स, टू दी पैकेट्स। ठीक है, पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या एक रोल है, देखिए कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। ठीक है, कनेक्शंस। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी है क्या डिवाइड करेगा, डिवाइड स्मॉलर यूनिट्स, डिवाइड स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं टीसीपी प्रोटोकॉल की। आई होप कि अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक प्रोटोकॉल है जिसको हम जानेंगे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का क्या मतलब हुआ, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का मतलब ये हुआ, यूजर डेटा प्रोग्राम इज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पे काम करेगा। देखिए दो प्रोटोकॉल हैं, पहला प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी नेटवर्क लेयर के लिए काम करेगा, दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए काम करेगा। ठीक है, अब इट इज अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इसको हम अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। एज इन दिस केस रिसीवर डज नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट, मतलब जैसे कि मैंने एक पैकेट को डिलीवर किया तो रिसीवर जो है कोई भी एक्नॉलेजमेंट ये नहीं भेजता है कि भाई हमारे पास पैकेट रिसीव हो गया है, और सेंडर भी व्हेन द पैकेट इज रिसीव्ड, है ना, और सेंडर तब तक और वेट नहीं करता है। देखो द सेंडर डज नॉट वेट फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट, सेंडर जो है किसी भी एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करता है। देयरफॉर दिस मेक्स अ प्रोटोकॉल अनरिलायबल, यानी कि ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, क्योंकि कहते हैं कि जब हमको कोई डिलीवरी रिपोर्ट नहीं मिल रही है तो ये बात की श्योरिटी नहीं है कि वो पैकेट वहां से इस सोर्स से उस डेस्टिनेशन तक डिलीवर हुआ है या नहीं। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक तो वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और दूसरा टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो जो फंक्शनैलिटी है वो ये है, पहली बात सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर्स run several programs simultaneously due to this reason। ठीक है, कंप्यूटर्स में बहुत सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन होते रहते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन नॉट ओनली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। क्या मतलब हुआ कि जब डेटा का ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन से, न केवल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर बल्कि ऑल्सो फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के लिए करते हैं। ठीक है, सो द ट्रांसपोर्ट लेयर adds the header and contains the address known as the service point address, जिसको हम सर्विस पॉइंट एड्रेस बोलेंगे या पोर्ट एड्रेस बोलेंगे। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या ऐड करेगा हेडर में, क्या हेडर में ऐड करेगा, जो कि एड्रेस जो कंटेन्ड होगा उसको हम नोन किस नाम से जानते हैं, सर्विस पॉइंट एड्रेस। मानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस पॉइंट एड्रेस भेजेगा या फिर पोर्ट एड्रेस भेजेगा। तो आप देखेंगे जब हमको जो फिजिकल लेवल पर हमको जो प्राप्त होगा, जो हम एड्रेसिंग करते हैं उसमें पोर्ट एड्रेस भी जाएगा, यानी किस पोर्ट से किस पोर्ट में। ठीक है, सो ये चीज भी ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा होती है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग जिसको हम बोलते हैं। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर इज टू ट्रांसमिट द डेटा, ठीक है, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ट्रांसमिट मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस। मतलब ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की कि भैया डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाए, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है कि जो मैसेज हमने भेजा है वो करेक्ट प्रोसेस का ही डिलीवर हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब हम बात करेंगे सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। मतलब व्हेन द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द अपर लेयर, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर जब रिसीव करेगी अपर लेयर से किसी मैसेज को, तो डिवाइड करेंगे उस मैसेज को मल्टीपल सेगमेंट्स में, और हर सेगमेंट को असाइन करेंगे एक सीक्वेंस नंबर।
यानी कि एक सीक्वेंस नंबर इसलिए असाइन करेंगे ताकि ये पता चले कि हमने कौन से मैसेज को क्या नंबर दिया है और किस नंबर का मैसेज रिसीव हुआ है वहां पर। जैसे कि हम एक पैकेट पर जब हम भेजते हैं तो ट्रैकिंग आईडी दी जाती है, आपको मालूम होगा कि ट्रैकिंग आईडी हम ये चिपका देते हैं ताकि ये बात पता रहे कि जो जो पैकेट्स रिसीव हुए हैं वो कौन सा पैकेट था, ठीक है ना, ताकि ये बात, क्योंकि अगर सपोज दैट कि एक ही जगह पर आपको 50 पैकेट भेजने हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैकेट किस व्यक्ति का है, ठीक है, या हमें किस डिपार्टमेंट में इसको भेजना है। तो ये इसके लिए सीक्वेंस नंबर होता है, ठीक है। सो द साइन विद द सीक्वेंस नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच सेगमेंट, जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए हर सेगमेंट को। व्हेन द मैसेज हैज अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन then the transport layer reassembles the message based on the sequence number, ठीक है। रीअसेंबल करेगा किसके बेस पर, सीक्वेंस नंबर के बेस पर मैसेज को रीअसेंबल्स करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करेंगे रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द मैसेज। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो यहाँ पर प्रोसेस होंगी, सेगमेंटेशन हमने किया है वो किस तरीके से डिवाइड किया है। देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पर देखिए इसको हमने प्रोसेस नंबर 1, ये 2 और ये 3, हमारा जो L5 से डेटा आया है, ठीक है, ये L5 का डेटा है, यानी जो सेशन लेयर का हमारा जो डेटा है, ये यहाँ पर देखिए सेगमेंटेशन किया गया। तो जो सेगमेंटेशन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, टीसीपी के द्वारा किया गया। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ने क्या किया, इस डेटा को 3 सेगमेंटेशन में कन्वर्ट किया है। और ये हमारा देखिए होस्ट सेंडर है, ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा होस्ट रिसीवर है। तो दोनों जो होस्ट हैं उनके बीच में जो पैकेट की डिलीवरी हो रही है वो किसका काम है, नेटवर्क लेयर का काम है ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ये हमारा होस्ट कंप्यूटर है, ये हमारा होस्ट रिसीवर है। अब बात करेंगे कि रिलायबिलिटी प्रोसेस की कैसे होगी। तो देखिए सेगमेंटेशन बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब हर एक का हमने क्या बताया, पोर्ट एड्रेस होगा। क्या होगा, पोर्ट एड्रेस होगा, या हम कह सकते हैं सर्विस पॉइंट एड्रेस। तो कोई भी बात हम बोल सकते हैं। तो पोर्ट एड्रेस में सबका पोर्ट एड्रेस भी ऐड होके जाएगा। जब ऐड होके जाएगा हर सर्विस का एक नंबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं सर्विस नंबर कह सकते हैं, सर्विस नंबर कह सकते हैं। और हर एक का जो सर्विस नंबर होगा तो वो यूनिकली रिसीवर एंड पे क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका काम क्या है कि हर प्रोसेस की डिलीवरी एंड टू एंड प्रोसेस डिलीवरी होगी। यानी कि नंबर 1 प्रोसेस यहाँ जाएगा, नंबर 2 प्रोसेस जाएगा, नंबर 3 प्रोसेस जाएगा, और उसी ऑर्डर में यहाँ पर ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब प्रोसेसेस डिलीवर होंगी या मैसेज जब डिलीवर होगा तो अलग अलग रूट से जाएगा। यानी किससे जाएगा, मल्टीपल रूट से होता हुआ जाएगा, मल्टीपल रूट से होता हुआ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है जब मल्टीपल रूट से जाएंगे तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि पैकेट्स को रीऑर्डरिंग करना, ठीक है, क्या करना, रीऑर्डरिंग करना और उन पैकेट्स की रीअसेंबलिंग करना, ठीक है। अभी तो यहाँ पर ये 2 ही प्रोसेस है, पर 2 नहीं होंगी, बहुत सारी प्रोसेस होंगी। हर प्रोसेस का एक नंबर होगा, हर प्रोसेस का जब नंबर होगा वहां यूनिकली आइडेंटिफाई की जाएगी, और हर प्रोसेस को एंड टू एंड यहाँ पर रीऑर्डरिंग की जाएगी। रिसीवर एंड पर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होगा कि वो पैकेट रिसीव करेगी और रिसीव करने के बाद उनको रीऑर्डर करेगा और रीअसेंबलिंग करेगा, ठीक है। तब वो पूरा मैसेज कंप्लीट होगा, और जब वो मैसेज कंप्लीट होगा तो उससे ऊपर की लेयर यानी L5 पर डेटा जाएगा, ठीक है। तो अपर लेयर से सेंडर एंड पर रिसीव करेगा डेटा, सेगमेंटेशन में डिवाइड करेगा, सेगमेंटेशन के बाद जो प्रोसेस होंगी, ठीक है, पैकेट्स को तो हम डिलीवर कर देंगे अलग अलग रूट से, लेकिन नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या होगा, उन पैकेट की रीऑर्डरिंग होगी, रीअसेंबलिंग होगी, रीअसेंबलिंग होने के बाद में ऊपर वाली लेयर को वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर रीअसेंबलिंग होगी। वहां पर हमने क्या कहा, सेगमेंटेशन होगा, यहाँ पर रीअसेंबलिंग होगी। तो इस तरीके से ये है ट्रांसपोर्ट लेयर का मेजर जो हम कह सकते हैं रोल। आई होप कि अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर मेरी इसके पहले की जो क्लासेस हैं, 3 जो क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं, वो जरूर देखें। पहली क्लास मैंने आपसे ओएसआई मॉडल पे बहुत ही बेसिकली डिस्कस किया था, फिर मैंने आपसे डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर आपसे डिस्कस भी किए, तो आप लोग जरूर इसको देखें। नेटवर्क लेयर को भी देखें, क्योंकि आगे की जो लेयर्स हैं, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, उनमें आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगी जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर तक का पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लें। आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि कई बार हमको ओएसआई के फंक्शनैलिटी समझ में नहीं आती है, क्योंकि ओएसआई लेयर के बाद ही टीसीपी आईपी जब हम बात करेंगे प्रोटोकॉल सूट की, कब आपको ये बात तभी समझ में आएगी जब आपको ओएसआई मॉडल, क्योंकि ओएसआई मॉडल के बाद ही टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट बनाया गया था, जो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे जब हम टीसीपी आईपी पढ़ रहे होंगे। ओके, तो आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आया होगा आपको इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।